हेलो एवरीवन। आज हम लेने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल, इसमें अफर्मेशन भी रहेंगी, अफर्मेशन तो नहीं रहेंगी, आपको ज्ञान मिलेगा बहुत सारा। और दूसरी एक चीज़, हम शुरुआत में ही कुछ बुराई कर लेते हैं, है ना, फिर बाद में हम करेंगे ठीक नहीं है। दूसरे चैनल से जो आती हैं मेरे पास, आती हैं मीन्स दूसरे चैनलों से आती हैं, जो बहुत टॉप के चैनल हैं उनके पास से आती है। 5-5 साल जिन्होंने इनर वर्क किया हुआ है। कई तो गुरु ऐसे हैं जो एक बहुत बड़ी हस्ती रही हैं मीन्स अभी भी हैं, लाइव हैं। उनके गुरु के पास से वो आती हैं और बोलती हैं कि हमारा गुरु तो सपने में आके हमें सब कुछ बता देता है, बट हम कहीं अटके हुए हैं, इसलिए आप हमें गाइड करो। और कई आती हैं दूसरे चैनलों से जो आके उन चैनल की बुराई करती हैं, बुराई इन द सेंस कि वहां मुझे कुछ नहीं हुआ, अब आप बताओ। तो मेरे पास भी आ करके वो सब ले लेती हैं और उसके बाद उनको बेचैनी बड़ी रहती है कि मेरा कुछ नहीं हो रहा। उनका कुछ होगा भी नहीं, उसका एक रीजन है, वो डिसीजन मेकर नहीं है, ना उनके अंदर धैर्य है, पेशेंस नाम की चीज नहीं है उनके अंदर। तो इसका कारण क्या है? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र के बारे में ही आज हम बात करेंगे। उनका मणिपुर चक्र बुझा हुआ है मीन्स अनबैलेंस है, ब्लॉक है या ओवर एक्टिव है। अब इसकी हम पहचान बताएंगे। जिन्होंने मेरे से इनर वर्क ले रखा है, जो साउंड हीलिंग उनके अंदर चलती है, इनर वर्क, वो इनर वर्क ले करके जो आगे भागने की, बस आगे क्या कि इनके पास हम आ गए, एक दे दिया, ये तो हम जन्म जन्मों से, मीन्स मैं तो बहुत साल से कर रही हूँ 7 चक्रा, बहुत साल से कर रही हूँ, और अब मेरे को आगे बता दो। एक ही सवाल रहता है उनका, आगे बता दो बस। आपका शरीर आपको खुद बताएगा कि आगे आपको अभी बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। मणिपुर चक्र वो चक्र है, इसको मणियों का शहर भी बोला जाता है, मणियों का देश भी बोला जाता है। मणिपुर मतलब मणि, आपके अंदर की वो मणि, वो पारस पत्थर जिसको आपको ढूंढना है, वो कोहिनूर का हीरा आपके अंदर बैठा हुआ है, जिसको आपको चमकाना है रगड़ रगड़ के, उस साउंड हीलिंग के माध्यम से जो मैंने दी हुई है आपको। जब वो अग्नि प्रकट होगी आपके अंदर, तो आपका शरीर, ये जो ब्लॉक लेके बैठे हुए हो, हर फुल मून न्यू मून पे ओवर थिंकिंग होती है, शरीर के अंदर जकड़न भरी पड़ी है, ओवर थिंकिंग होगी, मैम जी अब क्या करें, और आगे दे दो बस, मतलब कचरे को डस्टबिन में भरते जाओ, और कुछ नहीं। इतनी बेचैनी, और फिर लॉजिक माइंड, हम तो इसलिए आए आपके पास कि आप मुझे कुछ बताओगे। आप तो गुस्सा कर रहे हो, आप तो इरिटेट हो रहे हो, फिर मुझे ही जज करने लग जाएंगी। ना उनका रूट चक्रा भी, ना उनका सैक्रल चक्रा, ना उनका मणिपुर चक्रा, जो बैलेंस ही नहीं है, ब्लॉक पड़े हुए हैं, ब्लॉक जिसको कहते हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन उठते हैं। तो हमने रूट चक्र की अफर्मेशन दी थी। खाली अफर्मेशन से कुछ नहीं होगा, अंदर जब तक नहीं उतरोगे। और ये मेरे चैनल पे जिन्होंने मेरा इनर वर्क लिया हुआ है, ये वीडियो मैं उनके लिए बनाती हूँ। पर्सनल मेरा कुछ भी नहीं है कि मैं जूम पे ले रही हूँ, मैं कोई ग्रुप बना रही हूँ, बिल्कुल नहीं। ज्ञान सबके लिए है, आप सब ले लो, लेकिन जो मेरे से इनर वर्क लिए हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और जो छोड़ के भाग गई, 2 ऐसी हैं, एक ही है जिसका अभी तक मैंने मनी रिटर्न किया। वो एक बहुत बड़े चैनल मैडम के पास से आई थी मेरे पास, उसने इतना मेरे को इरिटेट नहीं बोल सकती, वो खुद इतनी इरिटेट थी, मुझे पता है ये कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए उसको मैंने रिटर्न कर दिया। बैलेंस कैसे होते हैं उसका एक ही क्वेश्चन, मुझे कैसे पता चलेगा मैं बैलेंस होंगी? आपका शरीर, आपने बच्चा कंसीव किया है, आपको पता नहीं है आप प्रेग्नेंट है, आपके अंदर वो फ्रीक्वेंसी चल रही है, आपको मालूम नहीं है कि आप बैलेंस हो रहे हो कि नहीं हो रहे। खैर एनीवे, आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्रा की। तो मणिपुर वो चक्रा है जो आपका आधार है, और ट्विन फ्लेम जर्नी का, जैसे हमारे शरीर का स्ट्रक्चर रीढ़ की हड्डी है, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी का आधार 7 चक्रा है। 7 चक्रा नहीं है, चक्रा आ जाए, चक्रा हमारे अंदर बहुत है।
नीचे पैरों के भी है अर्थ चक्र, सोल स्टार चक्र, जिसको आप 5D में तो हम मिले हुए हैं, 3D में मिलना है, आप बोलते हो ना बार बार कि 3D में मिलना है, 5D में तो हम मिले हुए है ना। सिचुएशनशिप है आप लोगों के पास अभी, सिचुएशनशिप, आप सिचुएशनशिप में हो, रिलेशनशिप में नहीं हो, सिचुएशनशिप। सिचुएशन 5D में तो है, मैं 3D में हम नहीं है। और हम तो बहुत सालों से इनर वर्क कर रहे हैं, मीन्स जो आप दे रहे हो 7 चक्र, ये तो हम बहुत सालों से कर रहे हो। तो फिर अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? चैनल ओपन करो, अपने अपने चैनलिंग करो, सब कुछ करो आप, ठीक है। तो ये हमारा बेस आधार क्या है? चक्राज कि काउंटर पार्ट के चक्र और हमारे चक्र मिलते सेम है, मीन्स कहने का राइट और लेफ्ट। ये राइट और लेफ्ट जब मिलते हैं, मर्ज होते हैं, तो जब एनर्जी, बोथ एनर्जी बैलेंस होती है, तो क्या होता है? अंदर डांस करती है, वो आनंद आता है और आपके कपाल से रस टपकता है। रस इन द सेंस कि वो आनंद की तृप्ति 24 घंटे आपके अंदर रहती है, जो आपका पीनियल ग्लैंड हर वक्त छोड़ता है। ग्लैंड मीन्स ग्रंथि, जो पीनियल ग्रंथि है वो हर वक्त आपके अंदर से एक रस छोड़ती है, जिससे आप दीर्घायु बनते हैं और आपकी एज वहीं पे स्टेबल हो जाती है। आपने ऋषि मुनि जैसे देखे हैं, तो वो अपने ही आनंद में मस्त रहते हैं, वो उनको फिर फील नहीं होता कुछ भी। तो ये 7 चक्र, अभी आज मैं सोलर प्लेक्सिस डीप लेकर के आई हूं, और मैं रूट और सैक्रल की भी दोबारा से बनाऊंगी, मतलब 7 चक्र को अभी हम 1 to 1 एक्सरे करते चलेंगे। जो इनर वर्क कर रहे हैं मेरे चैनल से, जिन्होंने मेरे से लिया हुआ है, ये वीडियो उनके लिए है। बहुत डीप सुनो आप लोग, ध्यान से सुनो। तो जो हमारा बोथ एनर्जी मीन्स मैस्कुलिन और फेमिनाइन, मेरी जो ट्विन फ्लेम जर्नी का आधार क्या है? चक्राज, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, बस 3 चीज। लेफ्ट राइट ब्रेन बैलेंस, शिव शक्ति बैलेंस, चक्र अलाइनमेंट, हो गया यूनियन, इनर यूनियन। बट इतना आसान नहीं है, जब तक अंदर से प्योर फॉर्म में नहीं आओगे, ये सब आसान नहीं है। तो क्या है? जिसका ब्लॉक सोलर प्लेक्सिस है, ब्लॉक, तो क्या होगा? उसका जीवन, अंदर की अग्नि उसकी बुझी रहेगी, मीन्स अंदर की अग्नि। सोलर प्लेक्सिस जब ब्लॉक होगा तो क्या होगा? हम अपने आप की हर तरफ से घिरा हुआ, जैसे चारों तरफ से हमें घेर लिया है। अब आपका न्यू मून पे यही हाल हो रहा है कि चारों तरफ से ओवर थिंकिंग चल रही है, घर वाले ट्रिगर कर रहे हैं, रिश्तेदार ट्रिगर कर रहे हैं, हर तरफ से आपको ट्रिगर कर रहे हैं। तो समझ लो आपका सोलर प्लेक्सिस ब्लॉक है, हर तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से। जैसे वो सेना लड़ाई, एक लड़ाई चल रही है और सेना ने चारों तरफ से घेर लिया उसको, सेम चीज आप बीच में खड़े हैं, चारों तरफ से आपको घेर लिया। तो ये जिसका ब्लॉक होता है, तो जीवन उनका ठंडा, नीरस, सुबह हो गई शाम होगी, बस पूरा दिन पड़े रहे, कोई मतलब नहीं, रीले स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे चैनल स्क्रॉल करते रहते हैं, और कोई काम ही नहीं है हमारे पास। बस उनका जीवन क्या होगा? ठंडा, कमजोर और अनिर्णित, मतलब उसमें कोई है ही नहीं कुछ भी, है ना। उसमें संकल्प शक्ति, कोई संकल्प ही नहीं ले सकते। जैसे अभी करने एक्शन, जैसे अभी कि ये काम करेंगे, नहीं चल थोड़ी सी देर में करेंगे, फिर थोड़ी सी देर में 5 बज जाएंगे, वो कर करके एक्शन नहीं है, मतलब ठंडा है जीवन, नीरस जिसको बोलते हैं वो है। तो उसके अंदर संकल्प करने की शक्ति भी नहीं है, और वो अपना मूल्य ही नहीं जानते। जैसे आप कहते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज, आपका तो इतना हाई है, प्राइज बोलते हैं। तो प्राइज, मेरा जो एनर्जी एक्सचेंज है वो आपकी भी बहुत मूल्यवान है। जो आप रिश्तेदारों में गॉसिप कर करके और हर किसी के बीच में टांग अड़ा के, अगर एक कमेंट चल रहा है उसके बीच में घुस जाएंगे, राजनीति में घुस जाएंगे, उस सरकार ने ये कर दिया, लानी ने ये कर दिया, फलानी ने ये कर दिया, और दे कमेंट पे कमेंट, दे कमेंट पे कमेंट, मतलब आपका कोई मतलब ही नहीं है। जहां पे वहां पे आपका अपने आप की वैल्यू ही नहीं करते आप। तो जो वैल्यू है वो आपकी एक्सचेंज ऑफर की, आपकी एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। जो बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, उनकी कितनी एक एक शब्द की उनकी वैल्यू है। जो भागवत कथा करते हैं उनके एक एक शब्द का वैल्यू है। वो एनर्जी जो लाखों लाखों का पैकेज लेते हैं, आप लोगों के यहाँ कथा करते हैं तो लाखों लाखों रुपए वो लोग लेते हैं, पता है ना उस चीज का, वो लेते हैं, जो वो उनकी वैल्यू है।
टाइम की वैल्यू। आप लोग नहीं करते टाइम की वैल्यू। ठीक है, अपनी मूल्य मीन्स आपका कोई मूल्य ही नहीं है। मुझे खुशी मिल ही नहीं सकती, मेरी लाइफ में तो खुशी रखी ही नहीं है। मेरा डीएम मुझे मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो तो शादीशुदा है, उसके तो बच्चे हैं, किंतु परंतु इफ बट ये सब चलता है। मैं उसके लायक नहीं हूं, मैं तो अनमैरिड हूं, वो तो शादीशुदा है, वो तो शादीशुदा है, मैं तो मैरिड हूं, वो तो शादीशुदा है, वो तो 25 साल की है, मैं तो 60 साल का हूं। इस जर्नी में कोई भी चीज मैटर नहीं करती, सिर्फ इनर वर्क मैटर करता है। आप कुछ भी हैं, आप इनर वर्क करना पड़ेगा, अंदर उतरना पड़ेगा। तो क्या होगा, मुझे मिल ही नहीं सकता, मैं उसके लायक ही नहीं हूं। दूसरों की वैलिडेशन चाहिए आपको 24 घंटे, दूसरों की अप्रूवल चाहिए। काम करूं कि नहीं करूं, माँ से पूछेंगे, बाप से, भाई से, बहन से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से फोन करके ये काम करूं कि नहीं करूं। खुद की उसको वैलिडेशन है ही नहीं, वो संकल्प ही नहीं ले सकता अपने जीवन में। अप्रूवल पर निर्भर 24 घंटे अप्रूवल चाहिए बस। जिसका ब्लॉक है हमेशा कोसते रहेंगे अपने आप को, खुद को, परिवार को, डीएम को, डीएफ को, या दूसरों में दोष, हर वक्त दूसरे बस दोष देते रहेंगे दूसरों के अंदर, है ना। आप जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। कल मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं, फॉरगिव कैसे करते हैं। तो आप क्या जिम्मेदारियों से भागते हो। आप किसी को भी ना नहीं कह सकते, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट ही नहीं कर सकते। नो मीन्स डीएम आया, फिजिकल होना है, फटाक से कपड़े खोल के चलो जी, वो गया अपनी एनर्जी लेके। नो मीन्स नो, हेल्दी नो। कोई पैसे मांगने आया, ठीक है जी, रोया गिड़ाया, डीएफ आई, रोई गिड़ाई, 2 आंसू दिखाए, हेल्दी नो नहीं होगा। वो ले गई और फिर उड़ गई अपना, बस जहां थे वहीं के वहीं। तो आप क्या करोगे, किसी को भी ना नहीं कह सकते, लोग आपका फायदा उठाएंगे, आप अंदर ही अंदर जलते कुड़ते रहेंगे, फिर उसके बाद कोसते रहेंगे, है ना। आप विरोध भी नहीं कर सकते, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, विरोध भी नहीं कर सकते, बस अंदर ही अंदर घुटते रहोगे लेके उन बातों को। आपके अंदर विरोध करने की हिम्मत नहीं, ऊर्जा की कमी, आप थके रहेंगे हमेशा। कोई भी काम कल पर टाल देंगे, कोई काम करेंगे नहीं, कल करूंगा, कल करेंगे, यही चलता रहेगा। शरीर की समस्या, अब इसमें समस्या क्या क्या आएंगी आपको। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, नंबर 1 क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कफ, अल्सर, एसिडिटी, डायबिटीज मीन्स शुगर, पाचन संबंधी बीमारी, ये जो ब्लॉक जिसका है मणिपुर चक्रा, ये सारी बीमारी उसको मुबारक हो, ये उसके लगी रहेंगी। पाचन संबंधी बीमारी इस चक्र को ब्लॉक होने से होती है, ये जो चक्र जिसका ब्लॉक है ये उसको होती है। अब रिलेशनशिप, जिसका मणिपुर खराब है मीन्स ब्लॉक है, वो अपनी शादी से नाखुश रहेंगे, नाखुश, वो खुश नहीं होंगे और क्या करेंगे, शादी से निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन एक्शन नहीं ले पाएंगे। उसको बाहर निकलना है पर डर, अकेलापन, अकेला हो जाऊंगा, डर लगेगा। अकेलेपन का हर वक्त डर लगता है, हर वक्त। मेरे पास है एक, वो 24 घंटे अकेली रहती है बट डरती है। एक बिल्ली भी मर गई तो डर लगेगा, कुत्ता भी मर गया तो डर लगेगा। सबको जाना है, शरीर छोड़ना है तो छोड़ना है ना एक दिन। तो ऐसी लाइफ जिए ना, जिए तो अच्छे से नहीं, कम से कम मौत में तो ऊपर हमारा जश्न मने, ठीक है। तो डर मतलब अकेलेपन का डर आपको सताता रहेगा। डीएम छोड़ के चला गया, अब क्या होगा, उसकी तो शादी होगी, अब क्या होगा, उसके बच्चे। इफ बट कुछ भी नहीं, इनर वर्क करो और सब कुछ अचीवमेंट है सब। अब जिसका ओवर एक्टिव है मणिपुर, उसको अहंकार बहुत होगा, गुस्सा आएगा, अहंकार, एक्शन रिएक्शन, मौन ही नहीं होगा। मैंने देखे है एक कमेंट करते ध्याय दनादन कमेंट, ध्याय दनादन कमेंट, ऐसे चलते रहेंगे बस ऐसे ऐसे। फिर कहेंगी हमने तो इनर वर्क ले रखा है, हम खुद ही कर लेती, हमें क्या पता था, आप बताओगे ही नहीं कुछ भी। मतलब उसको इतनी सहन शक्ति नहीं है, उनको एक मैसेज खेलने वाला इंसान चाहिए। मैसेज पहले डीएम था, डीएम ब्लॉक करके चला गया, या डीएम को छोड़ दिया, या कैसे भी मेरे कहने पे ब्लॉक कर दिया,
तो अब मेंटोर मिल गई, मैसेज मैसेज खेलते रहो। एक खिलौना चाहिए जो मैसेज मैसेज खेलता रहे, अंदर उतरने का मतलब ही नहीं। मैसेज मैसेज खेलेंगी, फिर ऑडियो रिकॉर्ड कर करके भेजेगी, उससे भी पेट नहीं भरेगा तो फिर कॉल करेंगी। इतनी डेस्परेटेड एनर्जी, इतनी कूट कूट के भरी है। एक साउंड थेरेपी दे दी, इसका मतलब है अंदर उतरो। एक एक चक्रा पे वो काम कर रही है, एक एक चक्रा के ऊपर। और जब वो खुलेंगे आपको खुद पता चलेगा, एनर्जी अटकेगी भी नहीं। अब तो किसी की अगर एक टांग भी हैवी होगी, मेरी तो रात को टांग हैवी होगी थी मैडम जी, क्या हो गया मुझे? स्टक एनर्जी जन्मों जन्मों की भरी पड़ी है, उसको ओपन होने में टाइम लगेगा ना। और कितनी देर तुम इनर वर्क कर रहे हो, उसी हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी आपके अंदर काम कर रही है। आपका कर्म आपके सामने है। जितने ब्लॉकेज हैं, ये समझ लो, जितना आपके हार्ट में पेन हो रहा है, जितने आपके ब्लॉक अंदर भरे पड़े हैं, हेडेक हो रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, समझ लो ये सारा कर्मा है ये। तो क्या होगा? बात बात पे, हर बात पे गुस्सा, काम करने की लत, वो अपने आप को पावरफुल दिखाएंगे, बहुत पावरफुल। घर का सारा काम आज ही निपटा दो और फिर थक के पड़ जाएंगी। जैसे रिचुअल आता है, रिचुअल पे ये लग जाएंगी काम करने के लिए, और दिखाएंगी आज तो मैंने देख, शाम को खुश हो जाएंगे सब, आज तो मैंने ये कर दिया। शरीर जवाब दे रहा, फिर भी लगे पड़े। तो इसको कहते हैं ओवर एक्टिव होना, अपने को थकाना, चाहे शरीर जवाब दे रहा हो, खुद को पावरफुल दिखाना। अब इसकी बीमारी ओवर एक्टिव की, हाइपरटेंशन, बाहर से मजबूत अंदर से खोखला, वो इंसान ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लक्षण क्या हैं जब ये बैलेंस होता है? जब ये बैलेंस होता है तब क्या होता है, ये आज हम इस पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये मैं बदल लेती हूँ, ये जो चीजें हैं ना, मैं अपने वो बना लेती हूँ नोट्स। तो ये नोट्स बनाए हुए हैं और मैं आप लोगों की ऊर्जा को देख के ही नोट्स बनाती हूँ। अब स्वादिष्टान जो चक्रा है, जो इच्छा प्रकट हुई, जो बैलेंस होगा वो बता रही हूँ। बैलेंस ये तो दोनों बता दिए, एक्टिव ओवर एक्टिव, ब्लॉक और ओवर एक्टिव, बैलेंस। स्वादिष्टान चक्र, जैसे इच्छा जागृत हुई, उस इच्छा को पूरी करने के लिए मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी मूलाधार से स्वादिष्टान में आई। मूलाधार में मेरा बेस बन गया और सैक्रल चक्र में इच्छा प्रकट हुई, कुछ करने की इच्छा जागृत हुई, कुछ करने की, कि मैं इनर वर्क करूंगी। तो क्या वो इच्छा एक जागृत हुई। कहाँ जागृत होती है इच्छा? हमारी स्वादिष्टान में। इच्छा भी फिजिकल होने की कहाँ जागृत होती है? स्वादिष्टान में। खाने की भी क्रेविंग कहाँ होती है? हर चीज, जितनी भी इच्छा है, जो भी आप क्रिएटिव साइड करते हैं, कोई भी चीज, संकल्प आप जो लेते हैं, वो आपका सैक्रल चक्र, जो जल होता है, इसका, ये जल को रिप्रेजेंट करता है। तो जल क्या है? भाप बन के। जैसे ही आपकी ऊर्जा सैक्रल चक्र से भाप बन के ऊपर उठी, कहाँ आई? सोलर प्लेक्सिस, स्वादिष्टान में। चक्र, स्वादिष्टान चक्र से इच्छा जागृत हुई, उस इच्छा को पूरी करने की शक्ति या वो अग्नि मणिपुर चक्र में है। मींस मणिपुर क्या रिप्रेजेंट करता है? सन को रिप्रेजेंट करता है, और ये अग्नि चक्र है, आग, अग्नि। जैसे हम खाते हैं तो डाइजेस्ट भी यही करता है हमारा चक्राज। तो क्या हो गया, जब एनर्जी नीचे से ऊपर उठती है, मणिपुर तक आती है, वो आपको कैसे शक्ति प्रदान करती है। अब आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहे, अब क्या हो गया, आप अपने जीवन के मास्टर बन रहे हैं। अब भीड़ का हिस्सा नहीं है। इससे पहले आप भीड़ का हिस्सा थे। जब तक आपने इनर वर्क नहीं लिया, तब तक क्या है, सारी भेड़ बकरियों की तरह थे आप, उसी भीड़ का हिस्सा। अब आपने संकल्प ले लिया, मैं अंदर उतरूंगा, तो अब आप अपने जीवन के मास्टर बनना शुरू हो चुके हो। ये वो ज्ञान है जो आपको सिर्फ सफलता नहीं, आत्मसम्मान भी देगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान। क्या बोलते हैं आत्मसम्मान को? रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देगा खुद की और समाज में भी, प्रतिष्ठा। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस, यानी मणियों का शहर, चमकीला सूर्य का स्थान, सूर्य जैसा चमकता हुआ तेज। जब चेहरे पे आभा मंडल आपका इतना ललाट, जो तेज यहाँ बढ़ेगा आपका, जब अग्नि प्रकट होगी और तेज बढ़ेगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कोई रोक सके।
तो क्या होगा, सूर्य का स्थान आपके भीतर ऐसी दुनिया है जो ज्ञान और शक्ति से भरा है। ये ज्ञान और शक्ति दोनों है इसके अंदर। जैसे नाभि कमल तल भी बोला जाता है, ये हमारी नाभि के ठीक ऊपर जो ये ढांचा होता है ना, रिब्स, ये पसलियां जो रिब्स रहती है, ये जो खाली होता है ये, और नाभि से ऊपर ये जो जगह है हमारी, ये सोलर प्लेक्सिस है हमारा। इसको हम सूर्य का स्थान भी कहते हैं। नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। तो ये क्या है, ये हमारी सारी ऊर्जा, यानी शारीरिक मानसिक दोनों, शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा, यही आके इसका मिलन होता है। तत्व, इसका जो तत्व होता है क्या है, अग्नि तत्व। जल तत्व, जैसे स्वादिष्टान का क्या है, जल तत्व। मूलाधार का क्या है, भूमि तत्व। तो हम पंच तत्व से बने हैं ना, तो ये है अग्नि तत्व। अग्नि कैसे काम करती है, रूपांतरण हो जाती है। अग्नि को किसी भी चीज में रूपांतरित कर लो, छोटी सी जला दो, फिर बड़ी सी जला दो, जंगल में लगा दो, कैसे भी लगा दो, वो रूपांतरित होती जाएगी अग्नि। और गति परिवर्तित है, गति भी स्पीड पकड़ लेती है अग्नि। थोड़ी सी लगा दी, हवा आई, एकदम गति पकड़ लेगी। तो गतिशील है अग्नि। क्या है, गतिशील, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होती रहती है। ये जो चक्र स्पिन करता है, आप कहते हो ना स्पिन कर रहा है, तो क्या होगा, गति, ये गति भी करती है। अग्नि प्रकट हुई, रूपांतरित हुई अंदर, क्या हुआ, वो धमनी साउंड मेरे अंदर चली, तो क्या हुआ, अग्नि प्रकट हुई, फिर उसने गति ली और गति से रूपांतरित हुई, और रूपांतरित होकर के उसने तपन पैदा की मेरे कर्मों को भस्म करने की। आपको पहले गर्म लगता है, फिर आपको ठंडा लगता है, तो क्या होगा, वो तपन पैदा करेगी आपके अंदर। यह अग्नि हमारे पाचन तंत्र को मजबूत, हमारे को जो डाइजेशन सिस्टम है उसको मजबूत करती है। यह सिर्फ भोजन नहीं, भावनाओं को भी भस्म करती है। जो आपके अंदर भावनाएं भरी हुई हैं, जो न्यू मून फुल मून पे निकलती है, रोना गाना, गाली देना, गलोच देना, डीएम को कोसना, ये सब जो चलता है आपका, ये किससे होता है, ये मणिपुर चक्र, वो हृदय चक्र में होती भावनाएं, स्वादिष्टान चक्र में भावनाएं, इच्छाएं और भावनाएं। तो क्या होगा, जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठी, तो अग्नि, अगर आपका सोलर प्लेक्सिस जागृत है, बैलेंस है, तो तुरंत वो भोजन और भावना दोनों को भस्म कर देता है, तो जलाती है। जब आपकी कोई बुराई करता है, निंदा करता है, तब आप उस बात को पचा लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। तो वो बात, जैसे थोड़ी सी देर ओवर थिंकिंग हुई, फिर आप नॉर्मल हो गए। किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी सी देर बुरा लगा, उसके बाद आप नॉर्मल हो गए। इसका मतलब आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो वो क्या है, भस्म कर देता है उसी टाइम जो भी चीज होगी। इसलिए कर्मा क्रिएट ही नहीं होता। अगर आप जाग रहे हो, जाग चुके हो, कर्मा क्रिएट ही नहीं होगा, वो उसी टाइम अग्नि भस्म कर देगी। इसलिए मैं जो इनर वर्क देती हूं, उसका बेस बनाती हूं आप लोगों का पहले, और आपको खुद पता चलता जाएगा कि मेरे को अभी कितना और काम करना है। तो क्या होगा, निंदा बुराई करता है तो आप उस बात को पचाकर आगे बढ़ जाते हो, या उसे जमा करके वहीं बैठे रहते हो। कई तो वहीं पकड़ के 3 महीने हो गए, वहीं पकड़ के बैठी हुई है, कार्मिक 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 कार्मिक, बस डीएम डीएफ डीएम, रोना आ रहा है। कोई लड़की को पकड़ के बैठी है, कोई कुत्ते बिल्लियों को पकड़ के बैठी, जहां थी वहीं की वहीं 3 महीने हो गए, टस से मस नहीं हो रही, बस रोना गाना, कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं और रोना और गाना, बस 3 महीने हो चुके हैं। तो क्या होगा, कई लोग उसको जो सोलर प्लेक्सिस जागृत हो गया, इनर वर्क क्योंकि सही चल रहा है उनका, तो वो जागृत हो गया, भस्म हो गई, और नहीं तो वो बस ऐसे उबल उबल के आएंगे। ऐसे जैसे मेंटोर को खरीद लिया उन्होंने, मैंने बोला मेरा विजडम का कोई प्राइस नहीं है, एक एनर्जी एक्सचेंज, मेरी जो एनर्जी है बहुत वैल्यूएबल है, वो उसका भी मैंने मिनिमम प्राइस रखा हुआ है, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में, बहुत मिनिमम, उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो क्या हुआ, आपकी जो स्वादिष्टान चक्र की जो ऊर्जा है वो भाप बनकर, यानी जो भावना इच्छा स्वादिष्टान से प्रकट हुई, आपकी इच्छा जो प्रकट हुई, उसको भाप यानी ऊर्जा को क्रिया में बदल देती है। फिर अगर आपका सोलर प्लेक्सिस बैलेंस है, आपके अंदर कोई भी इच्छा प्रकट हुई, तो क्या करेगा, तुरंत आप एक्शन लेंगे और सोलर प्लेक्सिस उसको क्रिया में यानी ऊर्जा में उसी टाइम कन्वर्ट कर देगा।
जो फ्रीक्वेंसी हम सुनते हैं उस फ्रीक्वेंसी में हम टैप इन हो जाते हैं और वहां से हमारी फिर क्या है, हमारी क्रिएटिव साइड बाहर आ जाती है, क्रियाशील बन जाते हैं हम, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है हमारे अंदर। फिर है इसका रंग येलो, यानी पीला कलर है जो सूर्य ज्ञान और भौतिक अक्षमता, जो हमारी भौतिक चीजें हैं उनको प्रदान करता है सोलर प्लेक्सस चक्र। यह चक्र जागृत होता है, वो आपके अंदर सूर्य जैसी रोशनी पैदा कर देता है, चमक आ जाती है, आपका आभा मंडल बहुत चमकदार बन जाता है। आपकी एक व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, उसकी एक पहचान बनाने की और दूसरों से अलग कुछ करने की उसके अंदर हिम्मत आ जाती है, दूसरों से हटके कुछ करेगा वो। अगर आपका बैलेंस सोलर प्लेक्सस है तो एक भीड़ में भी आप कुछ अलग करेंगे। तभी मैं कहती हूँ भेड़ चाल मत चलो। अगर सारे करवा चौथ रख रहे हैं तो मुझे भी रखना है, अगर लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो मुझे भी करने, तो भीड़ से अलग क्या हो। ट्विन फ्लेम भीड़ से अलग कुछ करने आए हैं। अगर उन्हीं रिचुअलों में उलझे रहे, जो जो चैनल आपको उन रिचुअलों में उलझा रहे हैं, माला पकड़ के आसन पे बिठा रहे हैं, उस चैनल को आज से ही विरोध करना शुरू कर दो। बिकॉज कि तुम ट्विन फ्लेम हो और अपने अंदर पैदा करना है तुमने सब कुछ, अपने अंदर सब कुछ पैदा करना है तुम्हें। इतनी अग्नि प्रकट करनी है उस भीड़ में भी आप अलग चमको, इतना तेज आपके आभा मंडल में होना चाहिए, तभी तो आप समाज का बहिष्कार करोगे। नहीं तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बोलेंगे, परिवार जूते मारेगा, समाज जूते मारेगा, सब कोई जूते मारेगा। फिर भीड़ से हटके कुछ करना है, ट्विन फ्लेम वही करने आए हैं। तो क्या होगा, व्यक्ति के अंदर शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है, एक्शन ओरिएंटेड बन जाता है, हिम्मत आ जाती है, आत्म सम्मान और मूल्य। यहां आपका आत्म सम्मान और मूल्य, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा, और आपका मूल्य क्या है, आपके टाइम का मूल्य क्या है। आप अपने आप को बहुत कीमती समझने लग जाते हो। आपकी एनर्जी अब बदल चुकी है, आप पहले वाले नहीं रहे, अब आपकी एनर्जी बदल चुकी है। अब जो DMDF खेल रहे हो ना, भाग रहे हो उसके पीछे, मैं इसलिए कहती हूं भागो मत, उसके पीछे मत भागो। आपकी इतनी प्रेशियस एनर्जी है, इतने बहुमूल्य है, आप उस एनर्जी को आप वेस्ट करते जा रहे हो। कितने जन्म हो गए वेस्ट करते हुए। तो क्या है, अब आपकी एनर्जी बदल गई, आपको मूल्य है। अब कहां किसको कितनी एनर्जी देनी है, आप बहुत मूल्यवान बन चुके हो। अब आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, अब आपको जरूरत नहीं है किसी और की। आप अकेले भी रहेंगे तो मस्त रहेंगे, तभी सेल्फ लव में आ पाएंगे आप। कर्म की शक्ति और योजना बनाने की दृढ़ता, दूसरों से आप प्रभावित नहीं होंगे। जैसे अगर कोई चैनल, कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई योजना या कुछ भी समथिंग इज की कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, तो आप उनसे प्रभावित नहीं होंगे, आप अपना सेल्फ डिसीजन लेंगे। कोई भी चीज की बनाई गई योजना, मतलब सोचा और उसका पूरा करना, मतलब मणिपुर उसको दृढ़ता देता। जैसे आपने कोई योजना बनाई, सोचा, आपने कुछ सोचा, एक इच्छा जागृत हुई, कहां से, स्वाधिष्ठान से इच्छा जागृत हुई, और उसको करने की योजना बनाई आपने कि मैं इसको, कल एक बिजनेस है जो मुझे सेटअप करना है, तो क्या होगा, सोलर प्लेक्सस आपका एक्टिव है, मींस बैलेंस है, तो आप तुरंत एक्शन लेंगे उसके ऊपर, तुरंत एक्शन। तो उसको क्या करेंगे आप, मतलब सोचा और पूरा हो गया। यही तो होता है कल्प वृक्ष, जो 7 चक्रा, ये ट्विन फ्लेम जर्नी कल्प वृक्ष की जर्नी है। बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर, DMDF खेलने से कुछ नहीं होता। मणिपुर आपको दृढ़ता देगा, ये आपके शरीर का इंजन है, ये आपके शरीर का। आप ही इसके गियर बदलते हो, आप इसमें ईंधन डालते हो, पेट्रोल डालते हो या कोयला, जो कुछ भी है आप डालते हो, आप ही इसके ड्राइवर हो। तो आप ही इसकी गाड़ी चलाते हो, तो सोच समझ के चलाओगे ना आप गाड़ी को। फिर मणिपुर चक्र आपको आपके जीवन का ड्राइवर बनाता है। आपकी गाड़ी है, आपको कैसे रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप तो क्या है, मणिपुर आपका इंजन है शरीर का। तो जब आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी यानी कुंडलिनी स्वादिष्ठान से ऊपर उठ जाती है, जितने भी ब्लॉकेज और
अस्थिरता है आपके अंदर, जो स्थिर नहीं हो पाते, यहाँ आकर जलकर सब भस्म हो जाता है। मणिपुर में आके सब ऊपर से नीचे से सब भस्म हो जाता है और आप स्थिर हो जाते हैं। जो इंसान पहले भावनाओं में बह जाता था, अब उन्हीं भावनाओं को ऊर्जा में बदलकर अपने गोल की तरफ लेकर के जाएगा। वो भावनाओं में नहीं बहेगा, नया क्या क्रिएट करूं मैं, क्या कर सकता हूं मैं। खाली टाइम आप पास नहीं करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, उस ऊर्जा को मौन रह के अंदर डुबकी मार मार के निकालोगे, क्या क्रिएटिव साइड है मेरे अंदर, क्या ऐसा करूं मैं, गोल की तरफ लगा देंगे। आपके शरीर, आपके अंदर अहंकार है, जैसे अहंकार है किसी के अंदर, तो अगर आपका बैलेंस है सोलर प्लेक्सिस, तो क्या होगा, उसका आप सही उपयोग करोगे। आपको पता है मेरे अंदर अहंकार है, तो उसका सही आप उपयोग करेंगे। मणिपुर ही अहंकार का केंद्र है। जैसे रावण के अंदर बहुत अहंकार था, उसके तीर कहाँ मारा, नाभि में। हर जगह तीर मारे, नहीं मरे। तो जब तक नाभि में तीर नहीं मारा तब तक वो नहीं मरा, क्योंकि उसका कुंड, शक्ति का कुंड, आपका भी, सबका भी, हर किसी का वही है। बस आंख पे पट्टी बांध के रावण को जलाते हैं हर साल। रावण जितना ज्ञानी कोई नहीं था। अब आप कहेंगे विरोध कर रही है, ये तो विरोध नहीं कर रही। रावण के तो 10 सर वैसे दिखा दिया, आप लोगों के तो 50-50 चेहरे हैं, 50-50 है। दुनिया भर का घमंड, अहंकार, ईगो भरी पड़ी है। उसको बेचारे को हर साल जलाते हैं। वो आपको दिखा रहा है बार बार कि सब आपके अंदर है। ठीक है। अब आप जैसे रावण का अहंकार हमें दूसरों को, यानी अपने डीएम से अलग करता है। यही अहंकार हमें अपने डीएम से भी अलग करता है, परिवार से भी, रिश्ते नातों से भी, सबसे अलग करता है। और अगर ये संतुलन हो जाए, मतलब बैलेंस हो गया, तो हमें अपनी योग्यता दिखाई देगी। तो क्या करेंगे हम, मैं ये कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। कोई भी काम होगा, यस आई कैन डू इट, आई एम पावरफुल। रोना नहीं रोगे, रंडे रोने वो नहीं रोगे आप। ताकत और हिम्मत देता है, इतना बैलेंस आ जाता है। अब निर्णय लेना, एक्शन ओरिएंटेड होंगे आप इल्यूजन में नहीं रहेंगे, इल्यूजन में नहीं जिएंगे। आप अपने पेट की, मीन्स अपने अंदर की आवाज को सुनने लगेंगे और तुरंत दृढ़ संकल्प लेने की, कल की चिंता आपको नहीं रहेगी। तुरंत एक्शन लेंगे उस चीज पे, कल पे नहीं छोड़ेंगे आप उस ऊर्जा को। तुरंत परिवर्तन, चिंता में नहीं रहेंगे, चिंता, परेशानी कुछ भी नहीं। ये चक्र आपको जीना सिखाएगा। ताजगी रहेगी फेस के ऊपर, एकदम तरोताजा। अब इसके अंदर क्या है, सपने देखने का वक्त नहीं। आप अभी क्या सपने देख रहे हो, पड़े पड़े, मैं इनर वर्क लूंगी, नहीं लूंगी, लूंगी नहीं लूंगी, डीएम मिलेगा नहीं मिलेगा, आएगा नहीं आएगा, वो फूल की पत्ती ऐसे तोड़ते रहेंगे, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इनर वर्क लूंगी नहीं मिलूंगी। वो फूल की पत्ती हीरो हीरोइन तोड़ते थे ना, आएगा नहीं आएगा, ऐसे। तो आप सपने, जैसे क्या होगा, सपने देखने का वक्त नहीं है, वो सब करने का वक्त नहीं रहेगा आपके पास। आप तुरंत एक्शन लेंगे। एक्शन लेना, उसी टाइम आपका सोलर प्लेक्सस बैठने नहीं देगा, एक्शन ओरिएंटेड बना देगा। अगर आपको लगता है बार बार आप कहीं पे भी असफल हो रहे हैं, जैसे आप कहते हो ना, मैं तो बार बार असफल हो रही हूँ, कोई भी चीज में, बिजनेस में हो रहा हूँ या हो रही हूँ, अगर आपको लगता है बार बार असफल हो रहे हैं, अगले दिन दुगनी ताकत लगा करके सोलर प्लेक्सस बोलेगा, उठ खड़ा हो और कर। आपके अंदर की सोल बोलेगी। आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो, जैसे लोग उसकी बुराई करते हैं, पर उसको कोई, जैसे कोई आपकी बुराई भी करेगा तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी अग्नि इतनी पावरफुल होती है। जैसे अभी देखो, कोई नेता है, मैं नाम नहीं ले रही, कोई भी XYZ, उसको नीचा गिराने के लिए सारी सोशल मीडिया, सारे जो इसके ऊपर है, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और आपके जो टीवी एंकर हैं, नेता हैं, सब लग लिए उसके पीछे, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसे हो जाओगे आप जब मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा आपका, क्योंकि वो तुरंत भस्म करता रहता है उन बुराइयों को। ऐसे जैसे वो इंजन है ना, ईंधन डाला तुरंत उसको कन्वर्ट कर दिया, ईंधन डाला तुरंत कन्वर्ट कर दिया, तो आपको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता रहेगा। ऐसे उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। स्माइल, ठीक है, चेहरे पे हर वक्त स्माइल रहेगी उसके।
तो वो क्या करेगा, बुराइयों को पचाता रहेगा, वो जलता भूनता नहीं है, ना ओवर थिंकिंग करेगा, वो पचाता रहेगा, बुराइयों को छानता रहेगा, अपने अंदर छानता रहेगा बुराइयों को। और क्योंकि उसका मणिपुर चक्र खुला हुआ है, बैलेंस है, तो क्या होगा, बुराइयों को पचाता रहेगा, छानता रहेगा और उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करता रहेगा, है ना। अपनी ऊर्जा को काम पर लगाता रहेगा, फिर अपना काम पे लगाता रहेगा, अपने आप पर क्योंकि उसको भरोसा है, अपने आप पे भरोसा रहता है, ना कि अपने को रोकने की कोशिश करता। वो रोकने की कोशिश नहीं करता आपको। तो अगर ओवर थिंकिंग भी हो जाएगी तो उसी में उलझे रहोगे आप 4 दिन, 4 दिन उसी में उलझे रहते हो आप। तो ये आपका बैलेंस सोलर प्लेक्सस की बात हो रही है। कोई बीमारी नहीं रहेगी, सब आप बीमारी से, बीमारी खत्म, रिलेशनशिप हील, मनी ब्लॉकेज हील, सब कुछ आपका हील हो जाता है। अब जो ये फ्रीक्वेंसी आपके अंदर चलती है, इसके माध्यम से आप बैलेंस में आ रहे हो और आपको खुद पता चल रहा, आपका इनर विजडम खुद बाहर आ रहा है। किसी का ग्रैप नहीं कर रहे आप, ट्रैप में नहीं फंस रहे किसी के भी, आपके अंदर की चीजें बाहर आ रही।